इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी होगी या नहीं, फैसला विफाकी काबीना के इजलास में आज होगा। विफाकी काबीना का इजलास दिन 12 बजे वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में नाकिस अशिया की पैदावार और जाली मसनूआत की रोकथाम से मुतल्लिक इकदामात का फैसला होगा। वजीर खजाना काबीना को IMF प्रोग्राम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि वजीर दाखिला हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेंगे। इजलास में तमाम वज़राए आला समेत FBR, कस्टम्स और बॉर्डर मैनेजमेंट हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत। नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर का ये पहला खत है। खत के मतन में अमरीकी सदर ने कहा, अहम चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतज़ाम और सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म हैं। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे, करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारिजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला भी बतौर मेंबर मुश्तरका मफादात काउंसिल का हिस्सा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ, वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम भी मुश्तरका मफादात काउंसिल के मेंबर के तौर पर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। Signed the staff level agreement a few weeks back, which was obviously important to ensure that we continue with the macroeconomic stability. We requested during the SLA discussions with IMF that we enter into a larger and a longer program. PIA, outsourcing of airports. These are two which are now in advanced stages. By June time frame, हम इनको we can take it through the finishing line. Because जो डिस्कोज हैं उनकी पहले गवर्नेंस करके we are very clear कि उसको हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। पाकिस्तान IMF के साथ बड़ा प्रोग्राम करेगा। कम से कम 3 साल का प्रोग्राम करना चाहते हैं। जून तक नया कर्ज मुआहिदा चाहते हैं। IMF से मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के खदोखाल पर बात होगी। मुलाकात 14 अप्रैल को होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी देना है। निजी शोबे को क़यादत करना होगी। PIA की निजकारी पर पेशरफ्त हो रही है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग भी बरवक्त होगी। मार्च 2024 के टैक्स सदफ में 44 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 29 मार्च तक 835 अरब रुपए टैक्स जमा किया। IMF ने 879 अरब रुपए टैक्स जमा करने का टारगेट दिया था। FBR का मौजूदा माली साल जुलाई से मार्च का टैक्स सदफ 6,707 अरब रुपए है, लेकिन अब तक 6,666 अरब रुपए जमा हुए हैं। FBR ने टैक्स जमा करने के लिए आज और कल बैंक खुले रखने की हिदायत कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। झंग, ओकाड़ा, बिहाड़ी, कसूर, मुल्तान, बसीरपुर और रेनाला खुर्द में बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मगरबी हवाओं से बलोचिस्तान में भी तूफ़ानी बारिशें। कोयटा, बारखान, लोरालाई, जोब, नोशकी, मस्तूंग और हरनाई में बारिश। सिब्बी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बादल बरसे। पेशावर और खैबर में बारिश के साथ साथ यालाबारी। लंडी कोतल में शदीद बारिश। पाक अफगान शहराज सैलाबी रैले की वजह से बंद हो गई, जबकि रहीम यार खान शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया।
और रवा माह महंगाई 22.5% से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। अगले माह महंगाई मजीद कमी से 21 से 22% के दरमियान रहेगी। हर गुजरते महीने पाकिस्तान की इकनॉमिक और माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से $1.1 अरब की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। माली साल के पहले 8 माह में बरामदात 10.2% इजाफे से $20.5 अरब रिकॉर्ड। जुलाई तक फरवरी तरसीलात ज़र 1.2% कमी से $18.1 अरब रहीं। दरामदात 8.8% कमी के साथ $34.1 अरब पर आ गईं। FBR के महसूरात अदलिया की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। सुप्रीम कोर्ट 102 अरब, हाई कोर्ट 742 अरब और ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब की रकूम अदालती कार्रवाई में सालों से फैसलों की मुंतज़िर हैं। कोशिश में हूँ कि पता चले ये सिलसिला कब से है। कई साल पहले मैंने PAC में ये मसला उठाया था, मगर FBR ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान और फ़लस्तीन के सुफरा की अलग अलग मुलाकात। ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीर मुक़द्दिम ने सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत का दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। फ़लस्तीन के सफ़ीर अहमद जवाद रबी ने भी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक और अद्वियात समेत मज़ीद इमदादी सामान भेजेगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी सियासत में एंट्री। रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गई। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 207 से बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने पहली मरतबा पार्लिमानी सियासत में कदम रखा है। NA 207 आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत बनने से खाली हुई थी। पाकपतन में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। थाना रंगशाह के इलाके में घर से मां और 2 बेटों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक जांबहक अफराद में मां सरदारा बीबी और 2 बेटे लियाकत और रफाकत शामिल हैं। तीनों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। RPO साहिबाल से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके सब्जाजार में 11 साला बच्चे पर जंजीरों से बांध कर तशद्दुद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का वाक़े का नोटिस। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को मुतासरा बच्चे से राबते की हिदायत। कहा, बच्चा स्टील वर्कशॉप पर मुलाजिम था। मुलजिमान ने कमसिन बच्चे को ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए जंजीरों से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कमसिन बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की खेलते हुए बच्चों पर बमबारी, 15 बच्चे शहीद। जुबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद पर भी बमबारी। खुराक की तरसील के दौरान फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स पर हमले में अमवात की इतला। शुहदा की मजमूई तादाद 32,623 हो गई। 75,092 अफराद जख्मी। इसराइली फ़ौजियों पर हमास के जवाबी वार। खान यूनुस में अल-कसाम ब्रिगेड्स के साथ झड़प में 1 इसराइली फ़ौजी अफसर जहन्नुम वासिल, 16 जख्मी हो गए।